गुड आफ्टरनून 10th क्लास स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। तो डियर लर्नर्स, वी विल डिस्कस ऑन चैप्टर नंबर 4, दैट मीन द कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। अभी हम लोग चैप्टर नंबर 4 10th क्लास की साइंस के चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड पर डिस्कशन कर रहे हैं। अगर हम कल की क्लास को लेकर के डिस्कशन करें कि कल आखिर हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था, तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल में हम लोगों ने इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, हमारी डे टू डे लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है कार्बन कंपाउंड्स का, इसके साथ ही हमने देखा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं। साथ ही हम लोगों ने पढ़ा था वाई स्टडी ऑफ कार्बन कंपाउंड इज ए सेपरेट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, कि कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी केमिस्ट्री की एक सेपरेट ब्रांच में क्यों की जाती है। साथ में हम लोगों ने ये पढ़ा था रीज़न फॉर द वास्टनेस, दैट मीन इतने ज़्यादा कंपाउंड्स कार्बन के, जैसा कि आपने कल देखा था, कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि अप्रॉक्स 5 मिलियन ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, 5 मिलियन के आसपास कार्बन कंपाउंड्स अब हम जानने लगे हैं। तो प्रश्न ये बनता है कि आखिर कार्बन के कंपाउंड्स इतने ज़्यादा, इतने अधिक क्यों हैं। साथ ही हम लोग पढ़ा था इसमें बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, कोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा जल्दी से इसको बताते जाएं कि ये चीज़ें हमारे इसमें हैं और इम्पोर्टेंस ऑफ कार्बन कंपाउंड्स में हमने क्या देखा था, सो आपकी स्लाइड आपके सामने है, आपको बताया जा रहा है। एक्चुअल में हम कल पढ़ चुके हैं, इसलिए जल्दी जल्दी डिस्कशन इस पर करेंगे। साथ में हमने पढ़ा था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसे कहते हैं, तो बताया था कि सबसे पहले ये माना जाता था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स केवल लिविंग टिश्यूज़ में ही बनते हैं, लेकिन सर्वप्रथम वॉहलर ने फर्स्ट लैबोरेटरी ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया था, दैट इज़ नॉन एज द यूरिया। ये हम लोगों ने कल जाना था। फिर पढ़ा था कि आखिर कार्बन के कंपाउंड्स के लिए हमें एक सेपरेट ब्रांच क्यों बनाई गई केमिस्ट्री की, तो इस पर डिस्कशन किया था कि कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो मोर देन 5 मिलियन हैं, जबकि अदर एलिमेंट्स के जो टोटल कंपाउंड हैं वो 70,000 के आसपास हैं। साथ ही हमने ये पढ़ा था कि एक्चुअल में रीज़न क्या है इतने ज़्यादा कंपाउंड्स के, तो एक तो टेट्रा वैलेंसी, दूसरा कैटेनेशन टेंडेंसी, तीसरा आइसोमेरिज्म। कि टेट्रा वैलेंसी है, इसकी 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी है। कैटेनेशन टेंडेंसी दैट मीन्स सेल्फ लिंकिंग टूवर्ड द कार्बन कार्बन एटम्स। और आइसोमेरिज्म, वी नो दैट दोज कंपाउंड विच हैव द सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द डिफरेंट फिजिकल और केमिकल और स्ट्रक्चरल प्रॉपर्टीज आर नोन एज द आइसोमर टू ईच अदर, हेंस द कार्बन कंपाउंड आल्सो शो द आइसोमेरिज्म। ये भी देखा था कल हम लोगों ने। इसके साथ ही ये पढ़ा था कि आखिर क्यों कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, तो हमने जैसा कि देखा था कि ना तो कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन को अपने डोनेट करेगा और ना ही वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर पाएगा, क्योंकि इतनी ना तो न्यूक्लियस की होल्डिंग कैपेसिटी है कि 10 इलेक्ट्रॉन को बाइंड करके रख सके, और बात देने की अगर हम करें तो कार्बन में इतना न्यूक्लियस चार्ज तो है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को मजबूती से बांध के रखता है, जिससे कि वो इजीली डोनेट नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए कार्बन को ना तो आसान है डोनेट करना कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन्स, और ना ही आसान है 4 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा एक्सेप्ट करना। इसलिए कॉन्सेप्ट और सिर्फ बात यही बनती है कि कार्बन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करे, और जब वो शेयरिंग करेगा तब जा कर के 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। क्योंकि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होगे 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं कार्बन के। ठीक है, तो बस केवल वो कितने की 4 की शेयरिंग कर लेता है।
हमने देखा था कि शेयरिंग से भी अपना टारगेट वही है। क्यों कोई एटम इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, क्यों कोई एक्सेप्ट करता है, क्यों कोई शेयरिंग करता है, तो सबके पीछे कारण एक ही है कि दे कंप्लीट और ऑक्टेट, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। दैट मीन ये स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करना चाहते हैं, इसीलिए ये क्या करते हैं कि 4 से मोनोवैलेंट एटम जो होते हैं, ऐसे एटम जो कि सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, जैसे कि सामने आपके हाइड्रोजन है या फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट हैं, तो वो आपस में इनसे शेयरिंग कर लेते हैं और हमारे स्टेबल कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कोवैलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं। तो जैसा हमने देखा था कि ऐसा बॉन्ड जो 2 एटम्स के बीच इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बनता है। फिर हम लोगों ने कोवैलेंट बॉन्डिंग के एग्जाम्पल्स देखे थे, ये सामने हैं आपके कि हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा, एटसेट्रा। इसके बाद पढ़ा था हमने वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन का वर्सेटाइल नेचर क्या होता है, क्या स्पेशल है। तो 2 बातें इसके अंदर देखी थी आपने कि नंबर 1 तो इसमें टेट्रा वैलेंसी है और नंबर 2 इसमें कैटेनेशन टेंडेंसी है। तो कार्बन 4 बॉन्ड बना लेता है, इसलिए बहुत से एटम्स उसके साथ जुड़ते चले जाते हैं और उसके अंदर कैटेनेशन टेंडेंसी है। दैट मीन्स आपस में जुड़ करके सिंगल डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाता है और कार्बन जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है। बॉन्ड तो नाइट्रोजन भी बनाता है, बॉन्ड तो ऑक्सीजन ही बनाता है, लेकिन कार्बन के बॉन्ड जो हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, इसलिए लॉन्ग चेन कंपाउंड्स का ये फॉर्मेशन कर सकते हैं। साथ ही हम लोगों ने ये देखा था कि जो कार्बन है वो मल्टीपल कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है। दैट मीन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी बनता है, कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड भी बनता है। तो ये तो हमने आपको क्विक रिवाइज कर दिया जो कल की क्लास थी उसको लेकर। अब हम आते हैं जहाँ से हमें आज पढ़ना है। तो हमें आज का जो टॉपिक है स्टार्ट होता है सैचुरेटेड कंपाउंड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड से। तो पहले हम ये जान जाएं कि एक्चुअल में सैचुरेटेड कंपाउंड्स होते क्या हैं। तो जैसे कि डिफाइन किया गया है, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड एंड द हाइड्रोजन एटम्स टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग बैलेंसीज ऑफ कार्बन इन विच सेम कार्बन एटम्स सेटिस्फाई मोर देन वन बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम्स। मतलब इसमें अगर हम ये बात करें कि सभी जो बॉन्ड हैं वो सिंगल होंगे, जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें जो जितने भी बॉन्ड होंगे वो सब सिंगल होंगे। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विद ए सिंगल बॉन्ड। जैसा कि आप इसमें देखो आप कि जो कार्बन एटम है वो कैसे जुड़े हुए हैं। देखो ये दिख रहा है आपको, इसमें कार्बन जो एटम है वो कैसे जुड़े हुए हैं, सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो क्या कहा गया कि कार्बन विद ए सिंगल बॉन्ड एंड द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग बैलेंसी ऑफ द कार्बन। क्योंकि कार्बन में अगर सिंगल बॉन्ड हो गया तो हम ये जानते हैं कार्बन की तो टोटल बैलेंसी 4 होती है, तो रिमेनिंग बैलेंसी किससे सेटिस्फाइड होगी, सिंगल बॉन्डेड हाइड्रोजन से। तो 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ गए और 3 हाइड्रोजन इससे जुड़ गए। ठीक है, तो इस तरीके से जा कर के ये हमारा क्या करेगा, रिमेनिंग बैलेंसी एंड द हाइड्रोजन एटम टू सेटिस्फाई द रिमेनिंग बैलेंसी ऑफ कार्बन इन विच सेम कार्बन एटम सेटिस्फाइड मोर देन वन बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। थोड़ा सा यहाँ अगर हम बात को सुधार करें, इसमें थोड़ा सा लिखने में प्रॉब्लम है। इन विच सेम कार्बन एटम सेटिस्फाइड मोर देन वन बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम, बस नॉट सेटिस्फाइड करना होगा, एटम्स नॉट सेटिस्फाइड मोर देन वन बैलेंसी ऑफ कार्बन एटम। इनमें एक से ज़्यादा बैलेंसी एक कार्बन दूसरे कार्बन की सेटिस्फाइड नहीं करेगा। कार्बन में अगर डबल बॉन्ड हो गया तो फिर वो सैचुरेटेड नहीं कहलाएंगे, फिर वो अनसैचुरेटेड कहलाएंगे। जैसा कि आप अगला पढ़ रहे हो, देखो आप अनसैचुरेटेड में कि सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नॉन एज अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स एंड दे आर मोर रिएक्टिव देन द सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव हैं। आप देखो यहाँ पर
यहाँ पर थोड़ा सा, चलो एक कोई बात नहीं, अभी तो आपको समझाने के लिए केवल देखो, यहाँ कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ भी कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। अगर हम एक और बनाने की कोशिश करें तो कार्बन कार्बन के बीच में जब ट्रिपल बॉन्ड आएगा तो जो रिमेनिंग बैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी वो कैसे होगी, हाइड्रोजन से होगी। चलो हम यहाँ लिख दे रहे, तो रिमेनिंग एक एक बैलेंसी हाइड्रोजन सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो अगर कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड आ गए, कार्बन कार्बन एटम के बीच में डबल बॉन्ड या फिर ट्रिपल बॉन्ड अगर आ जाते हैं, ठीक है, तब जाकर के ये कैसे कंपाउंड कहलाते हैं, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं। ठीक है, अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहलाते हैं। तो इस तरीके से लिखा हुआ है कि सच कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम्स आर नॉन एज unsaturated carbon compounds and they are more reactive than the saturated carbon compounds। ये सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। क्यों सर, ऐसा क्यों हो जाता है? तो चलिए ये भी आपको अगर हम बताएं कि एक्चुअल में जब डबल बॉन्ड बनता है तो जो सेकंड बॉन्ड जो बनेगा डबल बॉन्ड वाला, वो क्या होता है, दो तरीके के बॉन्ड होते हैं, आप थोड़ी सी आगे की क्लास में जाके पढ़ोगे, सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड। जब तक सिंगल बॉन्ड रहते हैं सभी के बीच में तब तक उसे सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है, सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होता है। लेकिन जैसे ही दो एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, जैसे ही दो एटम के बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड बनता है, बस वहीं से पाई बॉन्ड का आना शुरू हो जाता है। और जो पाई बॉन्ड होता है वो वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब आप थोड़ा सा जब पढ़ोगे अगली क्लासेस तो आप इसको सीख पाओगे कि जो पाई बॉन्ड है वो वीक बॉन्ड है, इसलिए इजीली टूट जाता है। इसलिए दोज कंपाउंड विच हैव द डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, दैट मीन दोज कंपाउंड्स आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। सो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ पाई बॉन्ड दे शो मोर रिएक्टिविटी एज कंपेयर टू सैचुरेटेड कंपाउंड। चलिए अब बात करेंगे कैटेनेशन की। काफ़ी समय से नाम सुन रहे थे, हो सकता है आप सुन सुन के परेशान भी हो गए हो, तो अब इसको हम लेके आए हैं सामने आपके। तो क्या कहा गया इसमें, यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू बॉन्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप। डिफरेंट डिफरेंट साइज और शेप के क्या करेंगे, वो कंपाउंड्स बना देंगे। कभी वो स्ट्रेट चेन कंपाउंड बनाएंगे, कभी वो साइक्लिक कंपाउंड बनाएंगे, कभी वो ब्रांच्ड चेन कंपाउंड बनाएंगे। जैसे अभी अभी आपको हम बताते हैं इसमें कि देखो ये हो गए, अगर हम बात करें आपसे तो ये हो गया देखो स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ये हो गया स्ट्रेट चेन कंपाउंड, सीधे हैं इसमें। और ये देखो ब्रांचिंग हो गई, ये कार्बन जोड़ा इससे ब्रांचिंग, एक कार्बन इधर निकल गया, एक कार्बन इधर निकल गया, ये साइक्लिक हो गए। देखो कार्बन 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 सबने मिलकर साइकिल बना ली, ये भी साइक्लिक हो गए। तो द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन एटम्स टू बॉन्ड विथ ईच अदर टू फॉर्म लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ऑफ डिफरेंट डिफरेंट साइज एंड शेप्स। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज़ के, डिफरेंट डिफरेंट शेप के, जैसे हमने आपसे कहा लॉन्ग स्ट्रेट चेन कंपाउंड, ब्रांच्ड कंपाउंड, साइक्लिक कंपाउंड, फिर उसमें एरोमेटिक कंपाउंड, एलिफेटिक कंपाउंड, एलिसाइक्लिक कंपाउंड, बहुत अलग अलग कैटेगरी के होते हैं। अभी तो आप बस इतना जान जाओ व्हाट इज़ द मीन ऑफ कैटेनेशन। सो नाउ द सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम्स आर नॉन एज द कैटेनेशन टेंडेंसी। कार्बन की कार्बन से जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है, कार्बन की कार्बन से आपस में जुड़ने की जो टेंडेंसी होती है उसको कैटेनेशन टेंडेंसी कहा जाता है। आइसोमेरिज्म, आइसोमेरिज्म जैसा भी हमने आपसे कहा भी था, आपको कल भी और आज भी दोहराई थी वो चीज़ कि आइसोमेरिज्म होती क्या है। देखो क्या लिखा है, कंपाउंड्स हैविंग, देखिए कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर नॉन एज आइसोमर्स एंड फिनोमिना इज नॉन एज द आइसोमेरिज्म। ठीक है, हमने आपको बताया वो और अच्छे से बताया। दोज कंपाउंड विथ हैव द सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला बट दे हैव द डिफरेंट फिजिकल और इट मे बी केमिकल और इट मे बी बायोलॉजिकल और इट मे बी स्ट्रक्चरल। ठीक है, इनमें से किसी में भी ये डिफरेंस रख सकते हैं, तो इनको कहते हैं आइसोमर टू ईच अदर, और इस फिनोमेना को कहते हैं आइसोमेरिज्म। तो जैसा आप ये देखो कि ये देखो इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, गिनो, और इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, काउंट कर लो, आप काउंट करो, आपके सामने इसको रखा जा रहा है, आप देखिएगा, गिनो,
इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, और इसमें भी 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, लेकिन देखो आप स्ट्रक्चर अलग अलग हैं। ठीक है, से अगर हम यहाँ बात करें इसमें भी देखिए, इसमें देखिए 2 कार्बन है, इसमें भी 2 कार्बन है, यहाँ पर टोटल 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ भी 6 हाइड्रोजन है, 1 2 3 4 5 6, और यहाँ एक ऑक्सीजन है, दिख रहा है आपको, और यहाँ भी एक ऑक्सीजन है, दिख रहा है आपको। तो देखिए मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। अब हम फिर इसको साफ कर दें तो आप देखेंगे कि मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ये एथेनॉल है, एथिल एल्कोहल, और ये है ईथर, डाई एथिल ईथर। ये बाइन है जिसको ड्रिंक में इस्तेमाल किया जाता है, और ये एक सॉल्वेंट है। ठीक है, सॉल्वेंट की तरह इस्तेमाल किया जाता है, डाई एथिल ईथर। ठीक है, और सॉरी डाई एथिल नहीं, डाई मैथिल है, CH3CH3 है, डाई मैथिल ईथर, और ये एथेनॉल। फिलहाल आपको तो ये जानना है, अभी नाम पे मत जाइए आप ज़्यादा, आपको सिर्फ ये जानना है कि अब आप ये देख सकते हो इसमें कि मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है। 2 कार्बन इसके पास भी है, 2 कार्बन इसके पास भी, 6 हाइड्रोजन इसके पास भी है, 6 हाइड्रोजन इसके पास भी है, 1 ऑक्सीजन इसके पास भी है, 1 ऑक्सीजन इसके पास भी है। ऐसे ही 4 हाइड्रोजन इसके पास, 4 हाइड्रोजन इसके पास, 4 कार्बन इसके पास, 4 कार्बन इसके पास, 10 हाइड्रोजन इसके पास, 10 हाइड्रोजन इसके पास। ठीक है, तो दोज कंपाउंड विच हैव द सिमिलर मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 है, और इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C4H10 होगा। दोनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। ऐसे ही इन दोनों के मॉलिक्यूलर फार्मूला की बात करें तो C2H6 और O, C2H6 और O, इसका भी फार्मूला है, इसका भी फार्मूला है। Those compound which have the similar molecular formula but they have the different physical or chemical or biological or structural properties are known as the isomer to each other and phenomena are known as the isomerism। तो फिनोमेना को क्या कहते हैं? आइसोमेरिज्म कहते हैं। और आप नोट्स भी प्रिपेयर करेंगे इसलिए हम इसको साफ भी करते जा रहे हैं। तो इसको फिनोमेना को आइसोमेरिज्म कहते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर, एक दूसरे के आइसोमर कहा जाता है। बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, व्हाट आर द मीन ऑफ हाइड्रोकार्बन? सो दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन होता है उन्हें हाइड्रोकार्बन, नाम से क्लियर हो रहा है, हाइड्रोकार्बन। दोज कंपाउंड इन विच द कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट आर नोन एज द हाइड्रोकार्बन। जिनमें केवल कार्बन और हाइड्रोजन है उन्हें क्या कहते हैं? हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आपके सामने CH4 है, मैथेन ये सामने दिख रहा है आपके, ये देखिए CH4 है, और ये है हमारा C2H6, ये मैथेन है और ये एथेन है। तो इस तरीके से ये हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं हमारे, मैथेन और एथेन। तो हाइड्रोकार्बन कंपाउंड्स हैं, सामने दिख रहे हैं आपके। तो दोज कंपाउंड इन विच द कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट आर नोन एज द हाइड्रोकार्बन टू ईच अदर। ओ भैया, अब इसको थोड़ा सा आप ध्यान से देखेंगे, है ना, बड़ी ही मेहनत से ये सब स्लाइड्स तैयार की जाती हैं। तो देखिए, अब आप हाइड्रोकार्बन का क्लासीफाइड कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स लिखा हुआ है, अभी जैसे हमने आपको बताया, फिर एक बार रिपीट कर दे रहा है, दोज कंपाउंड इन विच द कार्बन एंड हाइड्रोजन्स आर प्रेजेंट आर नोन एज द हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन्स हो गए। अब आप क्लासीफाइड कर रहे हैं तो इसको कहा गया ओपन चेन और क्लोज्ड चेन। ओपन चेन जो कि खुले हों, ठीक है, जैसे कि अभी अगर हम आपसे कहें, हम इसी में दिखा दें आपको, ये स्लाइड अगर दिखाएं फिर से, तो ये ओपन चेन है। देखो ओपन है ना चेन, खुले हैं ना, कार्बन 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 जुड़ते चले जा रहे हैं, ये भी ओपन चेन है। तो अभी आपसे बात की जाए तो ओपन चेन कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। ओपन चेन जो हुए वो 2 तरीके के हो गए, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा, सैचुरेटेड कंपाउंड कौन से हैं?
जिनमें कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। अनसैचुरेटेड कौन से हैं? जिनमें कि कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड है। चलिए, तो जैसा कि कहा गया कि हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाइड किया गया, तो एक तो है ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड और ये क्लोज्ड चेन। अभी आप एलिफेटिक, ठीक है, इनको ओपन चेन जो है ना एलिफेटिक भी कहा गया, चूँकि क्लोज्ड चेन में दो तरीके के हो जाते हैं, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। फिलहाल आप क्लोज्ड चेन को देखिए, ये क्लोज्ड चेन आपको दिख रहा है, ये देखो, आप इसको ही देख लो, ये दिख रहा है आपको, कार्बन 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 जुड़ते चलेगा। ये भी देख लो आप, ये बेंजीन है एक्चुअल में, आप पढ़ोगे C6H6 C6H6, ठीक है। तो ये भी हमारा कैसा है? क्लोज्ड चेन है। ये भी आपका कैसा है? क्लोज्ड चेन है। तो ये दो तरीके के होते हैं, एलिसाइक्लिक, अगर हम इनको बताएं, ये एलिसाइक्लिक है और ये एरोमेटिक है, ठीक है। तो जैसा कि कहा गया, हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाइड कर रहे हैं, तो हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाइड किया गया तो ओपन चेन एलिफेटिक कंपाउंड, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। जो ओपन चेन है वो दो तरीके के हो गए हमारे, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, और जो क्लोज चेन है वो दो तरीके के हो गए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अभी आप इन पे थोड़ा डिटेल में नहीं जाएंगे, हमारे 10th स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अभी इस पर नहीं जाना है। सैचुरेटेड में देखिए क्या कहा गया, सैचुरेटेड में कहा गया कि जिनमें सिंगल बॉन्ड हैं, तो जैसा कि नाम से क्लियर हो पा रहा है आपको, अगर हम इसको थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करें, ठीक है। और हाँ, चलिए, तो इस तरीके से आप देख पा रहे होंगे कि एक तो सैचुरेटेड जो है, तो सैचुरेटेड में सिंगल बॉन्डेड हैं, और जब सिंगल बॉन्डेड है तो उन्हें कहा जाता है एल्केन, और जिनमें कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें कहा जाता है एल्कीन, और जिनमें कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें कहते हैं एल्काइन। तो जब कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है जो सैचुरेटेड है उन्हें एल्केन कहा जाता है, जहाँ डबल या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उन्हें एल्काइन कहा जाता है, लेकिन उनमें भी जिनमें डबल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें एल्कीन कहते हैं, और जिनमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है उन्हें एल्काइन कहते हैं। तो सैचुरेटेड हो गए सिंगल बॉन्डेड, जिन्हें एल्केन नाम दिया गया। अनसैचुरेटेड हो गए डबल या ट्रिपल बॉन्ड वाले, डबल बॉन्ड को एल्कीन और ट्रिपल बॉन्ड को एल्काइन कहा जा रहा है। आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ठीक है ना, आपके सामने एग्जाम्पल दिए हुए हैं। तो एल्केन्स हैं, सिंगल बॉन्डेड हैं, एल्कीन्स हैं, डबल बॉन्डेड हैं, एल्काइंस हैं, ट्रिपल बॉन्डेड हैं। तो इस तरीके से आपने अभी ये देखा इसमें कि जो हाइड्रोकार्बन है इनको क्लासीफाइड किया गया, और हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाइड करने के बाद में हमने इन्हें एक तो आपका एलिफेटिक या फिर ओपन चेन और दूसरा क्लोज्ड चेन। ओपन चेन में सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड, क्लोज चेन में एलिसाइक्लिक एरोमेटिक, ठीक है। सैचुरेटेड में एल्केन सिंगल बॉन्डेड जो होते हैं, अनसैचुरेटेड में दो होते हैं, एल्कीन्स एंड एल्काइंस। उम्मीद है आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पर्टिकुलर व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, बॉयज़ और गर्ल्स के सेपरेट सेपरेट ग्रुप बने हुए हैं। तो आपको जो भी क्वारीज़ होंगी वो उम्मीद है कि आप हमें डालते भी हो, बहुत क्वेश्चनिंग आती भी है मेरे पास, और उम्मीद है आप ऐसे ही क्वेश्चन करते रहेंगे। कोई डाउट आपको होता है तो हमसे ज़रूर पूछिए। आप ऑनलाइन भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, ट्विटर के माध्यम से भी पूछ सकते हैं, और कॉल लगा के भी पूछ सकते हैं। हमने जैसा कि आपसे कहा कि इस देश ने अलग अलग तरीके के जाने कितने संकटों का सामना किया है। हम लोग मानसिक रूप से बहुत सुदृढ़ हैं। ये सत्य है कि इस कोविड-19 ने विश्व को बहुत बुरी तरीके से प्रभावित किया है, लेकिन मुश्किलों से लड़ना ही ज़िंदगी है, और आप सब लोग इन मुश्किलों का सामना भी कर रहे हैं, और उम्मीद है आने वाला समय इन समस्याओं से हमें निजात भी दिलाएगा। तो आप तनाव में ना रहें, अपना ध्यान रखें, अपने परिवार के, अपने समाज के लोगों का ध्यान रखें, देश का ध्यान रखें, शासन के नियमों का पालन करें, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि आप अगर अपना ध्यान रखेंगे तो सबका अपने आप ही ध्यान हो जाएगा,
ठीक है। अपने आप को आप सुरक्षित रखिए, प्रसन्नचित्त रखिए, टेंशन में नहीं रहिए, ठीक है। हमारा जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो भी हैं वो सब हमारे भले के लिए सोच रही हैं। बहुत प्रयास किए जा रहे हैं सभी के द्वारा, ठीक है, कि जो अच्छे से अच्छा किया जा सके वो हो सके, और टेक्नोलॉजी भी हमारी मदद पूरी तरीके से कर रही है। एक बार फिर से हम ये कहेंगे, जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय हिंद, भारत माता की जय और जय माई की। धन्यवाद।